नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। यह चैनल पूर्णतः एजुकेशन से संबंधित है और नई जानकारियां आप तक पहुंचाता है। तो हम चाहेंगे कि इस नई सीरीज जो कि करंट अफेयर्स से हम चालू कर रहे हैं और दिसंबर का माह चल रहा है, और ये जो सीरीज हम चालू करेंगे वह 1 जनवरी 2021 से और 31 दिसंबर 2021 यानी पूरे वर्ष का एक करंट अफेयर्स की जो इसेंस है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं समराइज, जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आने के एग्जामिनेशन में आने के लिए, वो सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। सभी क्वेश्चनों पे चर्चा की जाएगी और बृहद चर्चा की जाएगी। ये पहला वीडियो है और हम चाहेंगे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और साथ ही साथ आप शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास भी यह चैनल उपलब्ध हो सके, ताकि फायदा दे सके। हाँ, ये जो करंट अफेयर्स का हम सीरीज चालू करने जा रहे हैं वो आने वाले एग्जामिनेशनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका यूपीपी हो, चाहे वो आपका लेखपाल हो, या आपका आने वाला अगला एग्जामिनेशन जो सुपर टेट का है, उसमें जो एक बड़ी यूनिट है करंट अफेयर्स की, उसे भी ये पूर्णतया संभाल लेगा। अतः आप अगर चाहें तो यहाँ से अलग कहीं भी ना जाएं, केवल अगर इस चैनल से बताए गए कंटेंट को यदि आप अपना नोट्स बनाते हैं तो भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसकी पूरी गारंटी हम देते हैं आपको। लेकिन एक एक चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, नोट्स बनाना होगा, तैयार करना होगा, और यदि आप चाहें तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले हम करंट अफेयर्स पे। आज ये पहला सीरीज है, इस सीरीज का पहला वीडियो है। तो आते हैं, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 44वें सत्र जो विश्व धरोहर समिति है, याद रखिएगा आप लोग, विश्व धरोहर समिति जो है, विश्व धरोहर समिति की जो 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो विश्व धरोहर समिति ने हड़प्पा सभ्यता जो कि आप जानते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में, भारतीय स्थल है ये, भारतीय स्थल जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यानी वो आपसे प्रश्न पूछा जाने वाला है कि विश्व धरोहर समिति की जो 44वीं बैठक है, ये जो बैठक हुई है, ये 44वीं बैठक हुई है, ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके तहत 4 विकल्प दिए गए हैं और हर विकल्प पे हम चर्चा करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है राखीगढ़ी, पहला विकल्प आपको दिया गया है राखीगढ़ी, दूसरा दिया गया है लोथल, बी विकल्प आपके पास है लोथल, सी विकल्प आपके पास है कालीबंगा और डी विकल्प है धौलावीरा। डी विकल्प जो आपका है वो है धौलावीरा। करंट अफेयर्स पढ़ने का ढंग जो होता है इस प्रकार पढ़ा जाता है ताकि हमारे सामान्य ज्ञान और हमारे पर्यावरण या जीएस का भी बहुत सारा भाग इसमें सम्मिलित हो सके। अगर क्वेश्चन पूछा है विश्व धरोहर समिति जो कि 44वीं बैठक हुई है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? पहला राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। अगर हम हड़प्पा सभ्यता पे आए तो याद रखिएगा कि राखीगढ़ी भारतीय स्थल में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यानी अगर हम देखें हड़प्पा, तो हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन वो भारत में नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि भारत में कौन सा स्थल सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, तो आपका आंसर होता है राखीगढ़ी। लोथल, जहां आप कहते भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में है, और यहां डॉकयार्ड यानी बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है, चावल का साक्ष्य मिला हुआ है, और पंचतंत्र में एक कहानी है अंगूर खट्टे हैं, इसका भी चित्रांकन लोथल से ही प्राप्त होता है।
कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर है और यहां से जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है। धौलावीरा राखीगढ़ी अगर विकल्प में नहीं होता है तो सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा बन जाता है। धौलावीरा गुजरात में है, यहां से 10 अक्षरों का नेम प्लेट मिला हुआ है और साथ ही साथ उचित जल संचयन की व्यवस्था भी है। और हम आपको बता दें, पहला क्लास आप ले रहे हैं इस सीरीज का, धौलावीरा ही विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आपका आंसर है धौलावीरा। यानी यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो आपका आंसर होगा धौलावीरा को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी ली। यानी जो भारतीय गणतंत्र दिवस आपने मनाया, भारतीय गणतंत्र दिवस इस वर्ष का भारतीय गणतंत्र दिवस में किस देश के सैन्य दल ने भाग लिया था? सैन्य दल, किस देश के सैन्य दल ने भाग लिया? अब इसके पास मैं आपको 4 विकल्प देने वाला हूं किस दल ने भाग लिया है। तो पहला म्यांमार, श्रीलंका, म्यांमार हमने दिया, श्रीलंका हमने आपको दिया, नेपाल हमने आपको दिया, बांग्लादेश। अब ये जो 4 विकल्प हैं आपके पास, और प्रश्न पूछा है भारतीय गणतंत्र दिवस, इस भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के सैन्य दल ने, टुकड़ी ने भाग लिया था, किस सैन्य दस्ते ने भाग लिया था? याद रखिएगा आपका आंसर है बांग्लादेश के सैन्य दस्ते ने इस आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाग लिया था इस दिवस पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आशा करेंगे कि आप इन चीजों को नोट कर रहे होंगे कि 2021 के G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, 2021 संगठन है G7 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो 2021 में जो G7 की बैठक हुई है, तो जो मेजबान होगा उसी को अध्यक्षता मिलती है। हम आपके पास 4 विकल्प दे रहे हैं। पहला कनाडा है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा जर्मनी है और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम। इस शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता किया है वह ग्रेट ब्रिटेन ने किया है, जिसको आप कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके। हिंदी में इसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, हिंदी में हम इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। 2021 के G7 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की है, ग्रेट ब्रिटेन ने किया हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने हम विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर विकल्प देखते ही आप जवाब दे सकें तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को, न्यायमूर्ति HL दत्तू को, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को और न्यायमूर्ति दीपक अग्रवाल को। इन 4 विकल्पों में जो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ये आपके आंसर बनने वाले हैं कि न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष इन्हें पदभार दिया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिख धर्म गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है? यानी जो 9वें गुरु हैं,
सिख संप्रदाय के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर का जो प्रकाश वर्ष मनाया गया है, वह जो प्रकाश वर्ष मनाया गया है, पूछ रहा प्रकाश पर्व मनाया गया है। जो प्रकाश पर्व मनाया गया है वह कौन सा प्रकाश पर्व है? विकल्प के साथ हम आपको दे रहे हैं। 300वां प्रकाश पर्व है, 351वां प्रकाश पर्व है, 400वां प्रकाश पर्व है, 401वां प्रकाश पर्व है। तो सही आंसर है आपका 400वां प्रकाश पर्व है। जो मनाया गया है वो 400वां प्रकाश पर्व है। 9वें गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु तेग बहादुर, आपको पता होगा यहां से एक प्रश्न पूछता है कि 2 जो गुरु हैं जिनकी हत्या मुगल काल में हुई है, वो 5वें गुरु अर्जुन देव हैं, जिनकी हत्या जहांगीर ने कराई थी खुसरो की सहायता करने के कारण, और 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने फांसी दी थी। यानी 9वें गुरु तेग बहादुर का जो अभी हाल ही में प्रकाश पर्व मनाया गया है वो उनका 400वां प्रकाश पर्व है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं कि देश का पहला अनाज एटीएम कहां स्थापित किया गया है? देश का पहला अनाज एटीएम, देश का पहला अनाज एटीएम, देश का पहला अनाज एटीएम कहां स्थापित किया गया है? प्रश्न आपका है, देश का पहला अनाज एटीएम, जिसको ग्रेन एटीएम भी कहते हैं, कहां स्थापित किया गया है? 4 विकल्प हैं आपके पास, पटना में, रांची में, गुरुग्राम में, रामपुर में। तो आपको पता है गुरुग्राम हरियाणा, यहां पे इस देश का, भारत का पहला अनाज एटीएम यानी ग्रेन एटीएम स्थापित किया जा रहा है। आंसर है गुरुग्राम, आंसर है गुरुग्राम यानी हरियाणा, गुरुग्राम यानी हरियाणा में देश का पहला अनाज एटीएम, ग्रेन एटीएम स्थापित किया जा रहा है। ग्रेन एटीएम स्थापित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन, नाटो शिखर सम्मेलन, जो हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन कहां किया गया? हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है लंदन, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है पेरिस और चौथा है ब्रुसेल्स। याद रखिएगा, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया है। आंसर है ब्रुसेल्स, आंसर है ब्रुसेल्स। नाटो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वह ब्रुसेल्स में किया गया है, वह ब्रुसेल्स में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं आपके। हाल ही में पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य, यानी कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली, कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली, ई कैबिनेट प्रणाली, कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपको पूर्णतः यह कागज रहित है। देश का पहला राज्य कौन होगा? उत्तराखंड होगा, सिक्किम होगा, त्रिपुरा होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। तो इसका आंसर आपका है हिमाचल प्रदेश, जो पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कर्नाटक में 31वां जिला, कर्नाटक में कुल 30 जिले थे, हाल ही में कर्नाटक को 31वां जिला मिला हुआ है। तो कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? कर्नाटक का 31वां जिला, कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? 4 विकल्प है, बेल्लारी को, विजयनगर को,
तामपल्ली को और हदहल्ली को? तो आंसर है विजयनगर। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है। 31वां जिला बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य घोषित किया गया? अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है आज के सीरीज का, आज का क्लास का अंतिम प्रश्न। बाकी रोजाना आपको कम से कम 25 से 30 प्रश्न जाएंगे। ये पहला वीडियो है इस सीरीज का। इस सीरीज वीडियो में 10 प्रश्न आपके पास जा रहे हैं। आशा करेंगे इन 10 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में जरूर डालेंगे और साथ ही लगातार प्रतिदिन रोज शाम को इस चैनल पर आपको करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे रोजाना मिलेंगे। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत हो, अपनी कॉपी तैयार करें और पढ़ने के तरीके को बदलें। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ले रहे हैं कि कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य? भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य, रेबीज नियंत्रित राज्य। याद रखिएगा, भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य कह रहा किसे घोषित किया गया है? 4 विकल्प है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, गोवा है। आपका सही आंसर है गोवा। आपका सही आंसर है कि भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य जिसे घोषित किया गया है वो आपका आंसर है गोवा। वो आपका आंसर गोवा है। एक बात पुनः मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि इस चैनल पे 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक के लगातार वीडियो के द्वारा आपका पूरा करंट अफेयर्स क्लियर कराया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस चैनल पर प्रदान की जाएंगी। तो पुनः एक बार आग्रह है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक तो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।